हाय गाइस, वेलकम टू एसके जंक्शन। आज की इस वीडियो में 5 ऐसे मेथड के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी हेल्प से आप किसी भी बड़े डेटा से डुप्लीकेट वैल्यूज को काउंट, फाइंड, हाईलाइट एंड रिमूव कर पाएंगे। कॉलम वाइज डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड करना तो आसान होता है, बट अगर आपको रो वाइज डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड, हाईलाइट एंड काउंट करना है तो वहां पर आती है प्रॉब्लम। बट डोंट वरी, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको 5 मेथड बताने वाला हूं, इनको यूज करने के बाद डुप्लीकेट वैल्यूज का सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस ट्रिक भी दूंगा, जिसको यूज करने के बाद आप किसी भी बड़े डेटा से डुप्लीकेट वैल्यूज को किसी अलग डेटा पर रिटर्न कर पाएंगे। तो मैं चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक डेटा है। तो पहले मैं कॉलम वाइज डेटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड, हाईलाइट एंड रिमूव करना बताऊंगा। देन यहाँ पर मैंने एक डेटा लिया हुआ, सैंपल डेटा, जिसके अंदर मैं आपको रो वाइज बताऊंगा कैसे आप डुप्लीकेट डेटा को फाइंड, हाईलाइट एंड डिलीट कर सकते हैं। तो पहले मैं इस इंटायर डेटा को डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेता हूं। देन सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे होम टैब पे। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स एंड डुप्लीकेट वैल्यूज, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज है ये हाईलाइट हो चुकी हैं। यहाँ पर अगर आप डुप्लीकेट की जगह पे अगर आप यूनिक सिलेक्ट करते हैं तो यूनिक वैल्यूज यहाँ पर हाईलाइट होकर आ जाएंगी। यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कोई भी कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि अगर आप डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हैं तब ठीक है, बट अगर आपको यहाँ पर काउंट करना हो कि बेसिकली इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ये जो डीलर्स का नेम लिखा हुआ है ये इस कॉलम में कितनी टाइम है, तो उसके लिए यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे काउंटिव फंक्शन, जस्ट इक्वल टू काउंटिव। इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। अब रेंज के अंदर जिस भी कॉलम के अंदर आपने डुप्लीकेट वैल्यूज का काउंट निकालना है, आपने उस इंटायर कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इसको इंटायर सेलेक्ट किया, अब इसको F4 टाइप करेंगे तो ये कॉलम्स फ्रीज हो जाएंगे। देन कॉमा, अब जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो क्राइटेरिया की। तो क्राइटेरिया के अंदर आपने ध्यान देना है जो आपका कॉलम है उसका फर्स्ट सेल, मतलब उस कॉलम के अंदर आपने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करके जस्ट आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। और इस फॉर्मूला को अगर इंटायर ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये काउंट शो कर रहा है कि बेसिकली जो ये फर्स्ट यहाँ पर SR मेडिकल है ये इस इंटायर कॉलम के अंदर 3 टाइम्स है। वो कैसे, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। पहले इस इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इसको शॉर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट करने का जो शॉर्टकट की है वो है Alt D S। जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट बाय में आप अपना पहला कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और एक लेवल और ऐड कर लीजिए और यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए डीलर वाला नेम। यहाँ पर मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेता हूँ और जो सेकंड ऑर्डर है A to Z इसको एज इट इज रहने देता हूँ। देन ओके कर दूंगा। अब अगर आप यहाँ पर देखो कि जो अमर फार्मा सर्जिकल जिसका रिजल्ट आ रहा है 3 टाइम, तो ये देखो यहाँ पर 3 टाइम आपको शो कर रहा है। ऐसे SR मेडिकल देखो 3 टाइम, मतलब हमने पहले काउंट निकाली है कौन सा डीलर कितने बार इस कॉलम में है। देन हमने इसको शॉर्ट कर लिया सो दैट हमें यहाँ पर सीक्वेंस में आ जाए डीलर्स के नेम। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर इस आप फॉर्मूला को ओपन करके यहाँ पर आप जस्ट ग्रेटर देन 1 टाइप करोगे तो आपको देखो रिजल्ट आएगा ये ट्रू एंड फॉल्स में। जिनका भी रिजल्ट यहाँ पर ट्रू आ रहा है इट मीन्स वो यहाँ पर डुप्लीकेट हैं, और जिनका भी रिजल्ट फॉल्स आ रहा है इट मीन्स ये यूनिक डीलर्स हैं। ओके, सो पहले हमने हाईलाइट किया डुप्लीकेट कॉलम्स को, देन हमने काउंटिव फॉर्मूला की हेल्प से हमने काउंट किया कि कौन सा डीलर कितनी टाइम है। अब अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है तो जस्ट पहले इसको इंटायर डिलीट कर देता हूँ। मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पर डेटा के अंदर जाऊँगा। डेटा के अंदर एक ऑप्शन आता है डुप्लीकेट वैल्यूज़ का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है रिमूव डुप्लीकेट का विंडो। ओके, अब जैसे मैंने एक ही कॉलम को सिलेक्ट किया है तो इसलिए यहाँ पर कॉलम नेम एक ही आ रहा है। अगर आपका मल्टीपल कॉलम होगा तो मल्टीपल नेम आएगा। तो हमने सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपने ओके कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 7 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 18 यूनिक वैल्यूज रिमेन। ये यहाँ पर देखो इसने डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर दिया है। अब हम यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड करेंगे रो वाइज, मतलब इस पर्टिकुलर रो के अंदर जो रिकॉर्ड है ये यहाँ पर डुप्लीकेट है कि नहीं, वो कैसे। अगर यहाँ पर हम सिंपल तरीके से इसको हाईलाइट करेंगे डुप्लीकेट को, तो जैसे इंटायर सेलेक्ट करके होम टाइप पे जाएंगे, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये रो वाइज वर्क नहीं कर रहा है, ये कर रहा है कॉलम वाइज वर्क, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसको ये डुप्लीकेट दिखा रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि हम यहाँ पर फाइंड करेंगे रो वाइज डुप्लीकेट वैल्यूज। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू कॉनकैटनेट। इस फॉर्मूला को लगाने के बाद इस इंटायर सेल को मैं सिलेक्ट करके इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा और इसको इंटायर यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। अब अगर इसको हाईलाइट करके देखते हैं होम टाइप पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स एंड डुप्लीकेट वैल्यूज, तो देखो आपको ओनली 5 रिकॉर्ड ही डुप्लीकेट दिखा रहा है। ये होता है कि रो वाइज अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लगाया कॉनकैटनेट, ये फॉर्मूला शायद आपके एक्सेल वर्जन में ना हो, तो यहाँ पर एक सिंपल तरीका भी है। आप क्या कीजिए, इक्वल टू लगाइए, पहले सेल को सिलेक्ट कीजिए, देन एंड, देन सेकंड सेल एंड, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल एंड एंटर।
अब इसको ड्रैग करिए, इसके हेल्प से भी आप इंटायर कॉलम के डेटा को मर्ज कर सकते हैं। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और जाएंगे होम टैब पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। अब अगर मुझे काउंट निकालना है कि बेसिकली कितने यहाँ पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं, तो अगेन वही फॉर्मूला इक्वल टू काउंट इफ, इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे, रेंज के अंदर इंटायर डाटा को सिलेक्ट करेंगे, F4 से फ्रीज करेंगे, देन कॉमा, उसके बाद अगेन फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। और इसको अगर फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर आपको सेम एज इट इज रिजल्ट निकल रहा है कि बेसिकली ये जो कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर वाला रो है, ये जो इंटायर रो है, ये इस डेटा के अंदर 3 टाइम्स है जिसका यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर इसको ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं, जस्ट ग्रेटर देन 1 अप्लाई करेंगे लास्ट में और ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट आ जाएगा ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे। अब जो भी ट्रू हैं वो डुप्लीकेट्स हैं और जो भी फॉल्स हैं ये यूनिक है। आप इनको शॉर्ट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। अब नाउ आई होप आपको पता लग गया होगा कि आप कॉलम वाइज या रो वाइज डुप्लीकेट रिकॉर्ड को कैसे फाइंड हाईलाइट कर सकते हैं। रिमूव करने का सिंपल सा मेथड है, इंटायर डेटा को सिलेक्ट कीजिए, जाइए डेटा के अंदर और रिमूव डुप्लीकेसी पे क्लिक कीजिए, आपका इंटायर डेटा रिमूव हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं आपको एक बोनस ट्रिक देने वाला हूँ। मान लो जैसे मेरे पास ये डेटा है और जितने भी यहाँ पर रिकॉर्ड डुप्लीकेट है उनको मुझे रिटर्न करना है। रिटर्न बेसिकली मुझे उठाकर किसी और जगह पे लेके जाना है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने हेडर लिख रखे हैं। अब इन हेडर के अगेंस्ट में जितना भी यहाँ पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उन सभी रिकॉर्ड्स को मैं यहाँ पर उठा के लेके आना चाहता हूँ, ओनली डुप्लीकेट्स। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू फिल्टर फंक्शन, इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। एरे के अंदर आपने उस इंटायर डेटा को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ से आप चाहते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड करना, देन कॉमा, और यहाँ पर लगाएंगे काउंटिव फंक्शन, इसको सिलेक्ट करेंगे। रेंज के अंदर जो हमने रिकॉर्ड मर्ज किया था उसको इंटायर सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर भी इस इंटायर रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर ग्रेटर देन 1, देन कॉमा। अब जो इफ एम्प्टी या अगर कोई एम्प्टी रिकॉर्ड है तो क्या आना चाहिए, जस्ट ब्लैंक, तो कोटेशन मार्क 2 टाइम टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके अगर एंटर करते हैं तो देखो यहाँ पर जो कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर हम चेक करें कि ये डुप्लीकेट है कि नहीं, तो यहाँ पर आते हैं, देखो ये देखो कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर डुप्लीकेट है और यहाँ पर भी है, इट मीन्स ये 3 टाइम है और ये डुप्लीकेट है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर उसको रिटर्न करके दे दिया कि कितने रिकॉर्ड इसके अंदर डुप्लीकेट है। अब जैसे ये सीक्वेंस में है तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ फॉर्मूला के स्टार्टिंग में जाएंगे, अप्लाई करेंगे SORT सॉर्ट फंक्शन, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और लास्ट में 1 मोर टाइम ब्रैकेट लगा के एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर इसने जो हमने रिटर्न किया था रिकॉर्ड डुप्लीकेट का, उसको इसने शॉर्ट कर दिया कि कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर 3 टाइम इसके अंदर है और ओम सर्जिकल 2 टाइम इसके अंदर है। नाउ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किसी भी डेटा से आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड को कैसे फाइंड, हाईलाइट एंड रिमूव कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने आपको जो बताया कि आप उसको रिटर्न भी कर सकते, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को वहाँ से आप उठा भी सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और अगर किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि कोई वीडियो में बनाऊँ तो आप मुझे उसको कमेंट कीजिए, उस टॉपिक के ऊपर मैं जरूर वीडियो लेकर आऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको लर्निंग के रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।